कलयुग में आतंक इतना बढ़ चुका है कि रिश्ते नातों की परवाह किए बगैर लोग अपनों के ही पांव काटने लगे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हूँ आजमगढ़ ज़िले में डीएम कार्यालय के बाहर। कुछ महिलाएं धरना प्रदर्शन कर कर रही हैं और उनका कहना है कि उनका कोई भाई नहीं है, 5 बहनें हैं। उनकी माता मर चुकी हैं। पिता के निधन के बाद उनकी ज़मीन किसी और औरत के नाम करवा दिया गया है। ये साजिश के तहत करवाया गया है और इसमें साजिश करता है इनके खुद के चाचा। ज्ञात है कि इनकी माता का कोई भाई नहीं था, यानी कि इन 5 बहनों का कोई मामा नहीं है और ये खुद इनके भी कोई भाई नहीं है। तो ननिहाल की ज़मीन भी इनका हक था और इनके मायके की भी ज़मीन पर इनका हक था। इनके माता का निधन काफ़ी पहले हो चुका है और मार्च में 2025 के मार्च महीने में इनके पिता का भी निधन हो गया और इनकी ज़मीन जो वरासत के माध्यम से इनके नाम ट्रांसफ़र होनी चाहिए थी, वो ट्रांसफ़र हुई है। एक भगवानी नाम की एक महिला के नाम पर वो अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ है। वो ज़मीन इनके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो महिला आज ये बहन है, पाँचों धरना प्रदर्शन है। अम्बेडकर जी का ये स्थान है, अम्बेडकर पार्क में इस मौजूद हैं। 5 मई से ये लोग धरना दे रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय से आजमगढ़ कार्यालय के सामने ये डीएम से मिले भी हैं। इनको आश्वासन दिया गया है कि आपको 2-4 दिन में कुछ किया जाएगा। इनकी मांग क्या है कि राजस्व निरीक्षक छविलाल राम शिवधारी भारती द्वारा भारी से भारी भरकम घूस लेकर इनका प्रार्थनीगढ़ की वरासत अविवादित मानकर गलत महिला भगवानी देवी के हक में करने कर दिया है। जांच कराकर राजस्व निरीक्षक छविलाल राम और राजस्व निरीक्षक शिवधारी भारती के ऊपर रिपोर्ट दर्ज किया जाए। ये प्रार्थनी है इंदु, तारा, सितारा, गीता और कविता। 5 बहन हैं। ये खलीफतपुर इनका गांव है। आइए हम इनसे बात करके पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कहानी, क्या है मैटर इनका। जी, अपना नाम बताइए। इंदु। इंदु जी, क्या कहानी है, क्या मैटर है, क्या हुआ था, शुरू से बताइए। जमीन विवाद है। जमीन विवाद है। आप लोग 5 बहन हैं। हाँ, 5 बहन है। तो किसने, ये भगवानी कौन है, कहाँ से आपका खेत ट्रांसफर करा दिया, कैसे करा हम दिया? लोगन के ना पता है। अच्छा। हाँ। तो आपके पिता की मार्च में मृत्यु हुई, आपकी हाँ, मम्मी का कब? पहले। कितना पहले? तब वो 25 साल भैल है। अच्छा, 25 साल। हाँ, 25 साल। मतलब जो आपकी छोटी बहन है, कितने साल की है? छोटी बहन कौन है सबसे? अच्छा, कितने साल की है? 30-35 साल की होगी। 30 साल का होगी। तो 5 साल की रही होंगी तभी आपकी मम्मी मरी थी। नहीं, और अच्छा, और छोटी 3-4 साल। हम ये दोनों की याद नहीं। अच्छा, आपकी मम्मी जब मरी तो? हाँ, हम लोग याद नहीं। आपकी मम्मी जब मरी तो आपको याद नहीं है? नहीं। पापा की सेवा कौन करता था? पापा की सेवा ही करती थी। कौन कौन पापा के साथ यही रहती थी। आइए इन्हीं से बात करते हैं। आप बोले ना पाए वहाँ। कुछ नहीं, बस यही बताना है, आप पापा के साथ रहती थी, ठीक? आपके परिवार में कौन कौन रहता था? मैं पापा। तो हम ही दोनों लोग रहते थे। आप खाना पीना बनाना, घर की सेवा कर। खेती बाड़ी कितनी है आपकी? कितनी जमीन है? कितनी है वो? कितनी जमीन है? 2 बीघा। 2 बीघा जमीन है। 5 बहनों में आप सबसे बड़ी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा यादव। तारा यादव। तारा जी, ये बताइए आपकी शादी कब हुई थी, किस सन में हुई थी? मेरी शादी में मैं छोटी, बहुत छोटी थी तब हुई थी। किस सन में, कुछ याद है? वो सन नहीं मालूम है। अच्छा, ठीक है। 94-95 कौन दूसरे नंबर की बहन है? जी। आपका क्या नाम है? सितारा यादव। सितारा जी। तीसरे नंबर पे है, क्या नाम है? इंदु यादव। इंदु। चौथी नंबर आप है? गीता यादव। गीता यादव। आपका? सविता यादव। सविता यादव। 5 बहनों, 5 बहन हैं। इनके भाई नहीं हैं। इनकी माता का एक्सपायर हो गई थी बहुत पहले। इनकी छोटी बहन सविता यादव। सविता यादव अपने पिता के साथ रहकर सेवा करती थी, घर गृहस्थी देखती थी, मायके में रहती थी। अब कहानी ये है कि इनके पिता के देहांत के बाद इनकी ज़मीन को इनके चाचा ने किसी फर्जी महिला के नाम पर, भवानी देवी नाम है, ट्रांसफ़र करा दिया। इनका कहना है कि फर्जी माँ बनाकर कि इनके पिता ने इस औरत को रखा हुआ था, ये बताकर कि तुम्हारी माँ है, दूसरी माँ है, इस हिसाब से। लेकिन ये लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, हम भवानी देवी को जानते नहीं हैं। अब भवानी देवी को जानती हैं? आप तो रहती थी ना घर पे। तेज बोलिए। नहीं। नहीं जानते हैं? कहाँ से, कहाँ भवानी देवी कौन है? भगवान देवी हम लोगों को नहीं मालूम है कौन है। भगवानी देवी। भगवानी, आपने कभी सुना इसका नाम? नहीं। आपने नहीं। देखा है कि नहीं इसको? नहीं। देखा भी नहीं है? नहीं। आपने देखा कि नहीं? नहीं।
आप कोई नहीं देखा है? नहीं नहीं। भगवानी देवी को कोई देखा भी नहीं है और उनके नाम इनकी ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई है। वरासत इनके नाम होना चाहिए था, किसी और का नाम हो गई है। इनका कहना है कि इनके ननिहाल की जो ज़मीन है, पिता के ससुराल की, वहाँ की ज़मीन भी भगवानी देवी के नाम हुआ है। ऐसा है? हाँ हाँ, भगवान ननिहाल देवी। की ज़मीन भी? हाँ, ननिहाल की जमीन। आपके मामा भी नहीं है? नहीं। वहाँ की ज़मीन भी ट्रांसफ़र करा हाँ, दिया? वहाँ की भी करा लिए, वहाँ की भी इसके करा पीछे लिया। कौन है? कौन हमारे चाचा आपके चाचा है? क्या राधे नाम है? श्याम, राधे श्याम। राधेश्याम यादव। हाँ। राधेश्याम के कितने बच्चे हैं? 3। 3 बच्चे हैं। हाँ, और लड़कियां भी हैं? 1 लड़की। 1 लड़की। राम प्यारे राधेश्याम 2 भाई हैं। राम प्यारे का निधन हो गया है। उनकी 5 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। उनकी ज़मीन इनके चाचा राधेश्याम ने गलत महिला के नाम ट्रांसफ़र करवा दिया। इनका कहना है कि उस ज़मीन को वो बेचकर वापस पैसा अपने नाम कर लेना चाहते हैं। आपके हस्बैंड कहाँ हैं इस समय? ये समय घर पर। घर पे हैं? हाँ। आपके घर पे? हाँ। ससुराल में? हाँ। तो वो लोग नहीं आए हैं? नहीं, हम लोग घर से निकाल रहे हैं, कहना यहाँ जब तालों के नहीं अरे ना ठेकाना तो यहाँ ना ठेकाना है। अच्छा, आपके भी पति निकाल दिए? हाँ, वो बोले हैं बोले जैसे। हैं कि जाओ अपने ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ो, हाँ, वो बोले हैं कि जैसे। जाओ अपना हक लड़ो, हाँ, हक के लिए अपना लड़ो तुम हक लोग। के लिए लड़ो। हाँ। तो साथ नहीं देने आए हैं? नहीं। अच्छा, तो आपने डीएम साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, कल हुई। कल मुलाकात हुई, क्या कह रहे हैं सब? तो कहीं 4-5 दिन के बाद होगा। 4-5 दिन के बाद हाँ। होगा? क्या होगा 4-5 दिन में? कार्रवाई होगी या हाँ। छानबीन होगी? हाँ। तो इतना लंबा समय क्यों दे रहे हैं? अब वही जाने इतना लंबा समय क्यों दे रहे हैं। तो आज दूसरा दिन है? हाँ, दूसरा दिन। और किसी से मुलाकात हुई है कि नहीं डीएम का नाम? नहीं नहीं, और नहीं किसी से हुई। अगर ये लोग जिला कोर्ट या किसी कचहरी में जाते हैं तो इनका मामला और फंस सकता है कोर्ट मुकदमे में। डीएम साहब से इन्होंने आवेदन दिया है, उन्होंने 4-5 दिन का इनको समय दिया है। आज इनका दूसरा दिन है, देखते हैं कब इनकी सुनवाई होती है। 5 बहनें हैं, 5 बहनें अपने हक की लड़ाई के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के पास बैठी हुई हैं, मूर्ति के पास। डीएम साहब का कार्यालय सामने है, उनसे इनकी बात हुई है तो उन्होंने 5 दिन का समय दिया है। आखिर सवाल उठता है कि 5 दिन का समय क्यों? लेखपाल को और कानूनगो को तुरंत आदेश करके दोबारा जांच क्यों नहीं करवाई जा सकती है? चैनल 67 के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।